प्यारे बच्चों, आज हम लोग अभ्यास 3E के सारे सवाल हल करेंगे और इससे संबंधित जो भी तथ्य हैं, भाग की जो भी संक्रियाएं हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है भागफल ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे का नंबर में दिया गया है 21 भागे -3। अभी हम लोगों ने ऐसे पूर्णांकों का अध्ययन किया, गुणा का अध्ययन किया है। ऐसे पूर्णांकों के गुणा करने का अध्ययन किया है जो संख्याएं माइनस में होती थीं या प्लस में होती थी या प्लस माइनस में होती थी। अब हम उन्हीं ऐसे ही पूर्णांकों का भाग देखेंगे जिनमें एक संख्या माइनस हो या दोनों संख्या माइनस हो या एक प्लस एक माइनस हो या दोनों संख्याएं माइनस हो। तो इनमें कुछ नियम हैं जिनको पहले हम जान लेते हैं। यदि भाज्य और भाजक समान चिन्हों के हों, यानी कि दोनों के जो धन हो या दोनों ऋण चिन्ह हो, तो भागफल धनात्मक होता है। दूसरा है यदि भाज्य और भाजक विपरीत चिन्ह के हों तो भागफल ऋणात्मक होता है। तीसरा है यदि किसी संख्या को हम शून्य से भाग कर रहे हैं, यानी किसी संख्या को हम शून्य से भाग दें तो वो अपरिभाषित होगी, उसको हम भाग में भागफल हमें प्राप्त नहीं होगा। और यदि हम शून्य में किसी संख्या से भाग करते हैं तो उसका भागफल शून्य आएगा। किसी पूर्णांक में 1 से भाग देने पर भागफल वही पूर्णांक होता है। और है किसी संख्या में शून्योत्तर पूर्णांक में उसी पूर्णांक से भाग देने पर भागफल सदैव 1 प्राप्त होगा। यानी कि यदि हम 3 को 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3 हमको 1 मिल जाएगा। और यदि हम किसी संख्या को 1 से भाग करते हैं तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होगा, वही संख्या प्राप्त होगी। जैसे यदि हम 5 को 1 से भाग करें तो 1 पंचे 5, फिर हमें 5 ही भागफल प्राप्त होगा। चलिए अब इसको हम हल कर लेते हैं और देखते हैं। पहला सवाल है 21 भागे -3। तो 21 को हम 3 से भाग करेंगे, -3 से, तो हम लिखेंगे ऊपर 21 और नीचे लिखेंगे -3। अब चूंकि ऊपर और नीचे, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि यदि दोनों समान नहीं हैं, ऊपर और नीचे अंश और हर, यानी भाजक और भाज्य के चिन्ह समान नहीं हैं, तो हमें जो भागफल प्राप्त होगा वो ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, यानी कि यहाँ पे आएगा 7 और ये माइनस में होगा। ठीक है। अब हम दूसरा सवाल हल करेंगे 36 भागे 9। ये -36 -9 है, ये प्लस में है और ये माइनस में है। -36 भागे 9, तो हम -36 रखेंगे और बटे 9 कर देंगे। अब हम 9 से भाग करेंगे, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 36 आ जाए, 9 चौक 36, और यहाँ पे चूंकि माइनस है तो इसलिए ये माइनस होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है गा वाले सवाल में -18 बटे -6, यानी कि हम 18 को -6 से भाग करेंगे। यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, यानी कि 3 आया। यहाँ पे देखिए समान चिन्ह थे ऊपर और नीचे, यानी भाजक और भाज्य दोनों में ऋणात्मक थे, तो हमें यहाँ पे जो भागफल प्राप्त हुआ वो धनात्मक प्राप्त हुआ। 35 भागे -7, ये भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, 7 पचे 35, हमें 5 प्राप्त होगा और माइनस में ऋणात्मक होगा। ये है 4 नंबर का सवाल है -51/17, यानी कि हम 51 को 17 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा -3। यहाँ पे देखिए 0 को हम भाग कर रहे हैं -11 से। 0 को जब हम -11 से भाग करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। किसी भी संख्या से, पूर्णांक से जब हम 0 को भाग करेंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। जा नंबर का सवाल है -1728 बटे 12 भागे 12, यानी कि 1728 को हम 12 से भाग करेंगे। तो यदि हम इसको भाग करेंगे तो ये आएगा 144। ठीक,
और चूंकि ऊपर का जो संख्या है पूर्णांक है वो ऋणात्मक है, तो यहाँ पे उत्तर हमें ऋणात्मक ही प्राप्त होगा। ता नंबर के सवाल में हमें 15,625 को भाग करना है 125 से। -15,625 को भाग करना है हमें 125 से। तो यहाँ पे हम जब इसको भाग करेंगे तो ये आएगा 125। भाग आप लोगों को आती है, आप लोग ऐसे भाग नहीं कर पाएंगे काटने के, तो आप ऐसे भाग करेंगे। 15,625 को आप भाग करेंगे 125 से। ठीक, एक मरतबा ले जाएंगे, घटा लेंगे और फिर 2 आएगा। अब 2 मरतबा ले जाएंगे, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2। फिर घटा लेंगे, 2 6 आएगा और 5 आएगा। 125 पंचे 625 कट गया। ये भाग करना आप लोगों को आता है, ये ऐसे कर लेंगे और माइनस का निशान लगा देंगे क्योंकि ये भी ऋणात्मक ही प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए दोनों ऋणात्मक हैं। -729 को भाग करना है -9 से। अब चूंकि हमें यहाँ पे दोनों ऋणात्मक हैं, इसलिए उत्तर हमारा किस में आएगा? धनात्मक आएगा। 81 इसका आंसर आएगा। ऐसे ही आप लोग भाग कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए हम -1 से भाग कर रहे हैं। दा वाले सवाल में 1051 को हम भाग कर रहे हैं -1 से। क्योंकि हम -1 से भाग कर रहे हैं, ऊपर का धनात्मक है पूर्णांक और नीचे का ऋणात्मक है, तो हमें उत्तर ऋणात्मक ही प्राप्त होगा। और चूंकि 1 से भाग कर रहे हैं, तो हमने आपको पहले ही बताया कि यदि किसी संख्या को 1 से भाग करते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। तो इसका भागफल आएगा 1051, माइनस में आएगा। यहाँ पे देखिए 20,000 को हम भाग कर रहे हैं -1000 से। 3 जीरो इसके कट जाएंगे, 3 जीरो इसके कट जाएंगे और यहाँ पे आएगा -20। अगला सवाल है, हम उसी संख्या को उसी संख्या से भाग करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। यहाँ पे 17,672 को हम भाग कर रहे हैं ऋण 17,672 से। तो यहाँ पे ऋणात्मक है, ये धनात्मक है ऊपर का, तो यहाँ पे हमें ऋणात्मक ही प्राप्त होगा और 1 प्राप्त होगा। 2 नंबर का सवाल देखिए आप लोग। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी, यानी कि आपको बताना है कि जहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का निशान लगा हुआ है वहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। इसको आपको हल करना है। जो सवाल दिया गया है 1 नंबर का, इसको हल करके 4 ऑप्शन हैं, उनमें से एक ऑप्शन सही है वो टिक करना है। 18 ऋण 3 धन 9 गुणे 2 -6। तो इसको आप लोग हल करेंगे। कैसे हल होगा? सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर अंदर की चीज़ें हम हल कर लेंगे। 18 में से 3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 धन 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 और ऋण 6। अब हम 15 और 18 को जोड़ के 6 घटा देंगे तो हमें 27 प्राप्त होगा, यानी कि गा वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे 27 भर देंगे, गा वाला ऑप्शन सही है। दूसरा सवाल देखिए। दूसरे सवाल में है 28 धन 4 ऋण 10 गुणे 5 धन 4 भागे 2। तो इसको भी हम हर एक जो ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको हम हल कर लेंगे। सारे पूर्णांकों को जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी है। तो 28 में 4 जोड़ लोगे, ये हो जाएगा 32। यहाँ पे माइनस का निशान। 10 को 5 से गुणा करोगे तो 50 और 4 को 2 से भाग करोगे तो 2 आएगा। हम 32 में 2 जोड़ लेंगे और जो आएगा वो 50 में घट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 34 माइनस 50, ये आपका आएगा -16। 16 इसलिए आया क्योंकि बड़ी संख्या है जो उसी का चिन्ह आगे आता है। एक माइनस एक प्लस, तो एक घट जाएगा।
16 आएगा, यहाँ पे -16 आएगा, यानी कि घ वाला ऑप्शन सही होगा। आप लोग घ वाला ऑप्शन अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा। 3 नंबर का सवाल है, स्तंभ का और स्तंभ ख का मिलान करना है। यहाँ पे हमें जो दिए गए हैं स्तंभ का और स्तंभ ख का मिलान करना है। 6 को हम 3 से भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पे 2 से मिलान कर देंगे। -12 को हम 6 से भाग कर रहे हैं तो 6 दूनी 12, 2 प्राप्त होगा, पर माइनस में प्राप्त होगा, ऋणात्मक होगा। तो ये आ जाएगा -2 पर। 18 भागे -6, 6 त्रिक 18, 3 प्राप्त होगा, पर एक संख्या धनात्मक है और एक संख्या ऋणात्मक है तो ये ऋणात्मक ही प्राप्त होगा, तो -3 प्राप्त होगा। 7 त्रिक 21, 3 प्राप्त होगा और दोनों पूर्णांक यहाँ पे ऋणात्मक हैं तो ऋण ऋण कट जाएंगे और हमको यहाँ पे 3 धनात्मक प्राप्त होगा। 24 भागे 4 तो ये 6 आएगा और दोनों चूंकि धनात्मक हैं तो ये धनात्मक ही प्राप्त होगा। 25 भागे 5, 5 25 और दोनों ऋणात्मक हैं, समान चिन्ह ऊपर नीचे होने पर हमें धनात्मक प्राप्त होता है। भागफल 21 को हम भाग करेंगे 3 से और 21 ऋणात्मक है तो हमको जो भागफल प्राप्त होगा वो ऋणात्मक प्राप्त होगा। 7 त्रिक 21, ऋण 7 आएगा। और 28 को हम भाग करेंगे ऋण 7 से तो 7 चौक 28 और ऋणात्मक होगा ये, इसका भागफल -4 आएगा। 4 नंबर का सवाल है, इसमें भी ऑप्शन दिए गए हैं और हमें पूछा गया है कि जो उत्तर प्राप्त होगा भागफल वो धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम देखते हैं इसको लगा के। का वाला ऑप्शन है, -36 को हम भाग करेंगे 9 से तो -36 को भाग करेंगे। यहाँ पे जिसको हम भाग कर रहे हैं वो माइनस में है और जिससे भाग कर रहे हैं वो प्लस में है, तो इसका भागफल तो हमको ऋणात्मक ही प्राप्त होगा। 9 चौक 36 -36 बटे 9, 9 चौक 36 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्राप्त होगा, यानी कि ऋणात्मक प्राप्त होगा। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ऋणात्मक। खा देखते हैं, 27 भागे -3 तो 27 भागे -3 27 बटे -3 हो जाएगा। यहाँ पे एक ऋणात्मक है, एक धनात्मक है, सेम वैसे ही जैसे ऊपर का वाला किया गया है, यहाँ पे हमको ऋणात्मक ही प्राप्त होगा। दूसरा वाला ऑप्शन भी इसका ही सही होगा। यहाँ पे आपको लगा के दिखाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आप बस लगाकर, हम केवल इसलिए बता रहे हैं ताकि आप समझ सकें। यहाँ पे आपको लगाने की आवश्यकता। इसको जो आप काटेंगे तो ये 3 का पढ़ाना पड़िए कि 27 आ जाए। गा वाला ऑप्शन होगा, -36 को भाग कर रहे हैं 4 से। यहाँ पे पूछ रहा है कि ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। चूंकि यहाँ पे -4 से भाग किया जा रहा है, -36 को -4 से भाग किया जा रहा है। दोनों पूर्णांक यहाँ पे जिसको भाग किया जा रहा है और जिससे भाग किया जा रहा है भाज्य और भाजक दोनों ऋणात्मक हैं, तो यहाँ पे जो उत्तर है हमें वो धनात्मक प्राप्त होगा। पहला वाला ऑप्शन सही होगा, उत्तर धनात्मक प्राप्त होगा। और घा है, 28 को हम भाग कर रहे हैं 7 से। यहाँ पर भी भाज्य और भाजक दोनों के जो चिन्ह हैं वो समान हैं, धनात्मक हैं, तो यहाँ पे भी उत्तर हमको धनात्मक ही प्राप्त होगा। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ये धनात्मक होंगे और ये भी धनात्मक होगा, ये ऋणात्मक होंगे और का वाला भी ऋणात्मक है। कल हम लोग पढ़ेंगे
बोर्ड मास का नियम, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छा टॉपिक है। कल हम अभ्यास 3F भी लगाएंगे, अभ्यास 3F के सारे सवाल लगाएंगे और बोर्ड मास के नियम पढ़ेंगे। धन्यवाद।